दोस्तों नमस्कार। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं लाभ व हानि। सबसे पहले अपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु है वो खरीदी जाती है। और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। लाभ। लाभ किन स्थितियों में होता है? तो जब अपने किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदते हैं और अधिक मूल्य में बेचते हैं तो उसे तब उस स्थिति में अपने को क्या है? लाभ प्राप्त होता है। और एक होता है हानि। तो हानि कब होती है? जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदते हैं और कम मूल्य में बेचते हैं तो उस स्थिति में अपने को हानि होती है। अब दोस्तों इसके अंदर दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखने हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत के अंदर क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए अपने क्या करते हैं? 100 लगाते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालोगे दोस्तों तो नीचे क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दोस्तों हानि प्रतिशत की, तो हानि प्रतिशत में क्या होता है? हानि बटा में क्या आता है? क्रय मूल्य और गुणा में क्या आता है दोस्तों? 100 आता है। ये दो सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं और इन दो सूत्रों का उपयोग अपने किस प्रकार से अलग अलग जगह पे करते हैं तो देखिएगा मेरे साथ में। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लाभ व हानि से जुड़ा हुआ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 126 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दे रखा है कितना दोस्तों? 120। विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 126। तो देखो दोस्तों इसके अंदर लाभ हो रहा है अपने को, क्योंकि कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। पहले अपने लाभ का पता करते हैं, लाभ कितना है। तो देखेंगे दोस्तों 120 रुपये में खरीदा है, 126 रुपये में बेचा है, तो 6 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत के लिए अपने क्या करेंगे? लाभ के बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितना है? 6 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये है। इसके बटा में 120 और गुणा में क्या लगा देंगे दोस्तों? 100। एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 5, ये आ जाएगा दोस्तों 5%। 5% अपना लाभ प्रतिशत आ गया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, जिसके अंदर क्या है? क्रय मूल्य दे रखा है अपने को कितना? 150 रुपये। क्रय मूल्य 150 रुपये है तथा इस वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या दे रखा है अपने को? 120 रुपये दे रखा है। तो अब इस स्थिति में अपने देखें तो दोस्तों हानि हो रही है, क्योंकि अधिक मूल्य में खरीदे और कम मूल्य में अपने इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों? हानि। हानि हो जाएगी। तो हानि कितनी होगी? तो अपने देखेंगे कि 30 रुपये का अंतर है, तो 30 रुपये क्या होगी दोस्तों? हानि हो गई। हानि प्रतिशत निकालने के लिए वही फॉर्मूला कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हानि है 30 रुपये की, क्रय मूल्य है 150 रुपये और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और यही आपका 20% क्या है दोस्तों? आंसर है। तो ये नॉर्मल से दो क्वेश्चन थे, इनको अपने किया। अब अपने आगे बढ़ेंगे, थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु को 840 में बेचने पर 5% का लाभ होता है। एक वस्तु को 840 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 840, और लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5% का हो रहा है। लाभ प्रतिशत है वो कितना है? 5% है। देखो दोस्तों प्रतिशत में संख्या दी हुई है, प्रतिशत को साधारण विभिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? भाग में 100 लगाते हैं, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100 लगाएंगे, तो हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? भाग में 100 लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 5% को जब मैं चेंज करूँगा भिन्न में तो क्या आ जाएगा? 5/100। अगर ये संख्या कट रही हो तो इनको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो अपने लाभ प्रतिशत का सूत्र जो पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था? लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100% लगाने के लिए अपने लगाया था। तो अपने प्रतिशत हटा चुके हैं, तो ये 100 तो यहाँ से हट गया। अब ये देखो क्या बचा है अपने पास? लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपया लाभ होगा कितने रुपए पे?
20 रुपये पे, यानी 20 क्या आ गया अपने पास, क्रय मूल्य आ गया। अब देखो दोस्तों इसने क्या दिया अपने को, विक्रय मूल्य दिया है, तो अपने यहाँ से पता करते हैं कि विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा। तो 20 रुपये में खरीद करके 1 रुपया प्रॉफिट कोई व्यक्ति ले रहा है, इसका मतलब वो कितने रुपए में बेच रहा है इस वस्तु को, तो वो बेच रहा है 21 रुपये में। देखो दोस्तों 21 रुपये अपने पास विक्रय मूल्य अपने तरीके से अपने निकाला है इसका, लेकिन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है 840, यानी अपने वाला विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, यानी 21 की वैल्यू कितनी है 840 है। तो दोस्तों 1 की वैल्यू निकालेंगे और कम की वैल्यू जब भी निकालते हैं, कम का मान जब भी निकालते हैं गणित के अंदर तो अपने भाग करते हैं, तो यहाँ पे 21 का भाग करेंगे तो 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा अपने पास में। अब देखो दोस्तों अपने को इसने पूछा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य अपने किसका मान निकालना है, 20 का मान निकालना है, क्योंकि 1 का मान निकाला है तो 20 का मान निकालेंगे। अब ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं 21 में से 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 20 बचता है। तो जब इस तरफ से मैं घटा रहा हूँ तो इस तरफ से भी घटा सकता हूँ, तो 20 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यही क्रय मूल्य है आपका। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 950 रुपये में बेचकर 5% की हानि उठाता है, यानी एक व्यक्ति है वो 950 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 950 रुपये, हानि प्रतिशत दे रखा है दोस्तों 5%। तो अपने जैसे पहले किया था वैसे इसको करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर भी क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है अपने को। तो प्रतिशत की संख्या को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगी 5/100, और जब इसको काटेंगे तो देखा था अपने 1/20 आ गया। अब देखो हानि प्रतिशत का सूत्र भी क्या था, यहाँ लाभ की जगह क्या था, सिर्फ दोस्तों हानि था, बाकी यही सूत्र था। तो हानि बटा में क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ मान सकता हूँ कि 1 रुपया क्या है हानि है और क्रय मूल्य क्या है 20 रुपये है। अब देखो दोस्तों क्रय मूल्य आ गया है, हानि आ गई अपने पास में, तो अपने ये देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य की बात मैं करूंगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये में खरीद कर 1 रुपये का नुकसान कोई किसी व्यक्ति को हो रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है 19 रुपये में बेच रहा है। तो इसने विक्रय मूल्य 950 दिया है, अपने विक्रय मूल्य 19 रुपये आया है, तो यानी 19 का मान किसके बराबर है 950 के। तो 1 का मान निकालने के लिए जैसा कि दोस्तों अपने पीछे देखा था कि भाग देना है, तो अभी भी भाग ही देना है, 1 का मान निकालना है, कम का मान निकालना है तो भाग ही देना होता है। तो 19 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों अपने को 20 का मान निकालना है क्रय मूल्य का। तो पहले अपने देखा था कि यहाँ से जो संख्या थी उससे कम का मान निकालना था, तो अपने जोड़ कम ज़्यादा का मान निकालना होता है तो अपने जोड़ देंगे, और कम का मान निकालना होता है घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा का मान निकालना 20 का मान निकालना, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो दोस्तों ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, और वैसे भी 1 का मान आपके पास है, 20 का मान निकालना है तो आप 20 से गुणा भी कर सकते हो इसको। तो 20 से गुणा करोगे तो 20 का मान आ जाएगा कितना 1000। अब अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, P रुपये प्रति दर्जन के भाव से, यानी 1 दर्जन वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है P रुपये है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या आ गया, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या आ गया अपने पास P रुपये आ गया। अब देखो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, ये खरीदता तथा P/10 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। अब वो ये कह रहा है कि प्रति वस्तु के भाव से बेचता है P/10 रुपये, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा P/10। देखो दोस्तों जितनी वस्तुएं वो खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, ये हमेशा याद रखना। न तो वो वस्तु अपने पास रखेगा और न ही अधिक वस्तुएं बेच पाएगा। तो देखो दोस्तों इसने 12 वस्तुएं क्रय की है, तो 12 को ही विक्रय करेगा। तो अपने यहाँ क्या करते हैं 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 12 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य। 12 वस्तुओं का दोस्तों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, P/10 गुणा में क्या आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 6P/5। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 6P/5। अब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी अपने पास है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी अपने पास है। तो अब देखो दोस्तों अपने देखते हैं कि लाभ होता है या हानि। तो लाभ हो रहा है यहाँ पे अपने देख रहे हैं। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी 6P/5 माइनस P/1। तो जब इसको घटाएंगे तो देखो दोस्तों लघुत्तम कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, और लघुत्तम से गुणा करेंगे पहली संख्या को तो ये हो जाएगी 6P, और जब इस लघुत्तम को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5P। अब दोस्तों घटाएंगे 6P में से 5P घटाएंगे तो P/5 बचेगा। ये क्या आ गया अपने पास, लाभ आ गया। लाभ आने के बाद अब अपने देखो इसने पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए वही सूत्र, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो P/5 और बटा में क्रय मूल्य क्या है P/1 कर देता हूँ इसको, और गुणा में अपने प्रतिशत लगाने के लिए 100 लगाते हैं। अब देखो दोस्तों भिन्न के बटा में भिन्न आ रही है, और गणित में जब भी भिन्न के बटा में भिन्न यानी भिन्न के भाग में भिन्न कोई हो तो आगे वाली भिन्न है वो पलट जाती है, पहले वाली भिन्न जो कि त्यों ही रहती है। तो ये P/5 तो वैसे ही रहेगा, और इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा 1/P, और निशान किसका आ जाएगा गुणा का, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। P से P कट जाएगा, 5 का भाग देंगे 100 में तो क्या आ जाएगा दोस्तों 20% आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 5400 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। यानी एक वस्तु है वो कितने की बेच रहा है 5400 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या दे रखा है अपने को 5400 रुपये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस मूल्य पर बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है हानि हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने प्रतिशत हो रही है 25% हो रही है, इसको हानि 25% हो रही है। अब ये कह रहा है भी इस वस्तु को मैं 5400 रुपये में नहीं बेच करके किस मूल्य पर बेचूं ताकि मेरे को लाभ हो जाए, और वो भी कितने प्रतिशत 25% लाभ हो जाए, 25% लाभ हो जाए। तो इसके लिए मेरे को विक्रय मूल्य पता करना है। तो देखो दोस्तों पहले अपने इन दोनों लाइनों से ही क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करेंगे। हानि प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 25% है। 25% को जब मैं भिन्न में बदलूंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा 25/100 आ जाएगा, और जब इसको काटूंगा तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो हानि की बात चल रही है तो यहाँ क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया 4 रुपये हो गया, और हानि कितने रुपए हो गई 1 रुपया क्या होगी दोस्तों इसको हानि हो गई। तो मेरे को बताइए कि इसने बेचा कितने में होगा, विक्रय मूल्य इससे यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास, तो यहाँ से 3 रुपये निकल के आएगा, क्योंकि 4 रुपये में इसने खरीदा है, 1 रुपये का इसको नुकसान हुआ है, तो ये कितने रुपए में बेच रहा है 3 रुपये में बेच रहा है। और 3 रुपये का मान इसने दे रखा है कितना दोस्तों 5400 रुपये दे रखा है। तो मैं 1 का निकालता हूं तो 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1800 रुपये। 1 का मान कितना आ जाएगा 1800 रुपये आ गया। अब देखो दोस्तों मेरे को पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तभी मैं आगे लाभ की तरफ बढ़ पाऊंगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 4 का मान ज्ञात करना है, यानी 3 प्लस 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 4, और इसके अंदर 4 ये 1800 जोड़ेंगे 54 में तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये। ये दोस्तों आ गया अपने पास क्रय मूल्य। अब देखो लाभ प्रतिशत है वो 25% है, यानी 25% का मान अपने निकाल चुके हैं क्या 1/4, 4 का मान 7200 है। अब मैं यहीं से क्वेश्चन शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। लाभ प्रतिशत 25% दे रखा है, और 25% का मान होता है 1/4 अपने निकाला है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 क्या है अपने पास क्रय मूल्य है, और 1 क्या है लाभ है।
तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ से मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। अब दोस्तों मेरे को 5 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 1800 है, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1800 को 5 से गुणा कर देंगे, 1 की वैल्यू 1800 है और 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9000 रुपये आ जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 9000 रुपये होगा। ये 9000 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचता है तो इसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों ये कह रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि 8100 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो देखो इसको ध्यान से कि 7200 रुपये में बेचने पर यानी 7200 पहला विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेच रहा है और यहाँ पे भी ये बेचने की बात कर रहा है, यानी सेकंड विक्रय मूल्य क्या दे रखा है अपने को, 8100 रुपये दे रखा है, यानी 7200 रुपये में बेच रहा है तो इसको क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है, और 8100 रुपये में बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य इन दोनों के कहीं बीच में होगा। लेकिन दोस्तों इसने एक बात कही है कि यहाँ विक्रय, अब देखो दोस्तों यहाँ हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ेंगे, x रुपये हानि मान लेते हैं अपने, x रुपये हानि हो रही है तो x रुपये को जोड़ेंगे तो ही क्रय मूल्य आएगा। और यहाँ से देखो दोस्तों अगर ये कह रहा है कि लाभ और हानि का मान है वो समान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जितने रुपए का ये हानि हो रही है उतने रुपए का क्या हो रहा है अपने को लाभ हो रहा है। तो मैं यहाँ बात करूंगा तो लाभ भी क्या हो जाएगा, 100 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ को अगर मैं विक्रय मूल्य में से माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अब देखो दोस्तों क्रय मूल्य दोनों के बीच की बात है, तो जब भी दोनों के बीच की संख्या निकालनी हो, ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों के बीच की संख्या निकालनी हो, जैसे औसत में भी अपने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि बीच की संख्या, औसत बीच की संख्या ही होती है, वो निकालना हो, चाहे ये क्वेश्चन है कि 7200 बेचने पर 100 रुपये की हानि हो रही है और 8100 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ देंगे, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो 7200 प्लस 8100 इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास में, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7650 बार। तो ये 7650 रुपये अपना दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य है। अब इस क्वेश्चन के अंदर 1-2 क्वेश्चन और भी ऐड कर सकता है, वो ये पूछ सकता है कि हानि कितनी है या हानि प्रतिशत कितना है, लाभ कितना है या लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये अपने निकाल सकते हैं क्योंकि क्रय मूल्य अपने पास है, विक्रय मूल्य कोई सा एक उठा करके अपने, अगर हानि की बात कर रही है तो विक्रय मूल्य ये उठा लेंगे, अगर लाभ की बात कर रहा है तो विक्रय मूल्य ये उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम पेपरों में आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये कह रहा है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो, ये बात कह रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया है ये क्वेश्चन पेपरों में, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12 इंटू क्रय मूल्य जो भी हो, क्रय मूल्य बराबर 16 इंटू विक्रय मूल्य, यानी मान लो यहाँ 5 रुपये है तो
तो 12 इंटू 5 60 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे 2 रुपये है तो 16 इंटू 2 32 रुपये आ जाएगा। यानी ये क्रय मूल्य से गुणा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य से गुणा हो जाएगा वस्तुओं को। एक वस्तु का है विक्रय मूल्य 16 का निकालना है तो 16 से गुणा हो रहा है। यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य है 12 का निकालना है तो 12 से गुणा हो रहा है। अब देखो दोस्तों गुणा में है, यहाँ पे क्रय मूल्य को मैं यही रहने देता हूँ और विक्रय मूल्य यहाँ पे गुणा में है, तो इसका पक्षांतरण करूंगा, दूसरी तरफ ला रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर अपने पास क्या बचा है 16 और यहाँ 12 गुणा में है, तो यहाँ से दूसरी तरफ पक्षांतरण में जाएगा ये, तो यहाँ किस में चला जाएगा, भाग में। अगर दोस्तों ये संख्याएं कट रही है तो अपने इनको काट सकते हैं, अगर नहीं भी कट रही है तो अपने इनसे यहीं से सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये संख्याएं कट रही है, 4 चौके 16 और 4 तिये 12। अब देखो दोस्तों यहाँ से आप सीधा कर लेना कि क्रय मूल्य कितना हो गया 4, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3। तो देखो दोस्तों कम क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 3 है, यानी इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि हो रही है तो हानि चेक करेंगे कितने रुपए हो रही है, तो अपने देखेंगे 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहा है, तो हानि अपने को पता चल गया कि 1 रुपए की हो रही है। अब हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, हानि बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यही लेना दोस्तों 4 रुपए और गुणा में क्या आ जाएगा 100। अब 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 25% हानि आ जाएगी इसको दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपरों में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों एक बात और, इसके अंदर लाभ भी हो रहा हो तो अपने यहाँ से लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तुएं बेचने पर एक व्यापारी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 वस्तुएं बेचने पर, 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। बीस वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है दोस्तों। तो अपने इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो हानि या लाभ हो रहा है वो कौन से मूल्य पे हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो अपने एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मान लेंगे, 1 रुपया मान लेंगे। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों तो अपने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, इसने 20 वस्तुएं बेची है, तो मैं सबसे पहले 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता कर लेता हूँ। वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये हो जाएगा। ये है दोस्तों आ गया अपने पास विक्रय मूल्य। अब आगे बात करता हूँ, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि यानी 5 वस्तुओं के बराबर हो रही है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 रुपये हो जाएगा। और ये क्या है, अपने को हानि है। अब देखो दोस्तों इसने 20 रुपये में किन्हीं वस्तुओं को बेचा है और 5 रुपये की इसको हानि हो गई है, तो अब मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसमें क्रय मूल्य क्या आ जाएगा अपने पास, 20 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, 5 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब इसने कितने में खरीदा होगा, 25 रुपये में इन वस्तुओं को खरीदा होगा, तभी इसने 20 रुपये कमाए हैं और 5 रुपये का इसको नुकसान हो गया है। तो क्रय मूल्य आ गया 25 रुपये। अब हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, हानि यही लेनी है 5 रुपये बटा में क्रय मूल्य 25 और गुणा में 100। तो 5 से 25 को काटेंगे 5 बार, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 20% इसकी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यापारी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 वस्तुएं बेचने पर
5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब दोस्तों अब की बार इसने अपने को लाभ दे दिया है, यानी 25 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अपने ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे देखना है, अपने को विक्रय मूल्य दिया है तो क्वेश्चन को विक्रय मूल्य से प्रारंभ करना है। अगर अपने को क्रय मूल्य दिया है दोस्तों तो अपने क्वेश्चन को क्रय मूल्य से प्रारंभ करना है। तो अपने इस क्वेश्चन को विक्रय मूल्य से प्रारंभ करेंगे। तो अब देखो दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो देखो दोस्तों 25 वस्तुएं बेच रहा है तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो दोस्तों 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। और ये दोस्तों क्या हुआ, अपने को लाभ हुआ है। अब बताओ दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसने 25 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचा है और 5 रुपये उसमें से इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसने कितने रुपए में खरीदा होगा वस्तुओं को, 20 रुपये में इसने खरीदा होगा। तभी तो इसको 25 में बेचने पर 5 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ क्या है 5 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 20 और गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए 100। तो 5 चौके 20, 4 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 25%। तो दोस्तों 25% है वो अपने पास लाभ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे अपने, साथ में जुड़े रहिए। तीस वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 30 वस्तुएं बेचने पर, 30 वस्तुओं को बेचने पर, 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर इस व्यक्ति को हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो अपने देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है तो अपने क्रय मूल्य को मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो अपने विक्रय मूल्य को मानेंगे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लेते हैं। तो अपने देखेंगे 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। और 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपये। और ये 5 रुपये क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। अब देखो दोस्तों 30 रुपये क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है, 5 रुपये इसको हानि हो रही है और हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 5 बटा में 30 गुणा में 100, 5 छिके 30, तो 12 से ही 4/6 आ जाएगा। ये निकाल सकते हो, या फिर अब 4/6 को भी सरल कर सकते हो। ये नहीं दिया है तो ये दिया होगा, 12 से ही 2 दूए 4, 2 तिये 6, 2/3%। 1 मिनट दोस्तों, 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 8 96। तो दोस्तों 6 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 16 से ही 4/6 आ जाएगा। अब इसको आप सरल कर सकते हैं 4/6 को, तो ये क्या आ जाएगा, 16 से ही 2/3% आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में ये भी आंसर दे सकता है और ये भी आंसर दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपने देखते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से उसे 10% हानि में बेचने की तुलना में 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है और वो कह रहा है कि अगर मेरे को इसको 10% हानि पर बेचूंगा तो मेरे को 90 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है ना। तो 10% लाभ पर बेचने पर उसको 90 रुपये अधिक मिल रहे हैं, किसकी बजाय 10% हानि पर बेचने की बजाय। तो ये पहले तो कह रहा है 10% लाभ और 10% हानि, और लाभ है वो ज़्यादा कितना मिल रहा है हानि से, तो 90 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं अपने को। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं अपने, मानना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य अपने मान लेते हैं क्या कि 100 रुपये है। 100 रुपये पर यह कह रहा है कि पहले 10% लाभ लिया है, यानी 10% लाभ है। तो 10% लाभ अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो 110 रुपये आ जाएगा। क्योंकि 10% का 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। जो इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 10% हानि है, तो यहाँ पे 10% हानि, तो 10 रुपये माइनस कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 90 रुपये। अब देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का तो अंतर है, क्योंकि 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो विक्रय मूल्य के रूप में ही तो मिल रहे हैं वो। तो यहाँ पे अपने विक्रय मूल्य का अंतर देखेंगे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 20 का मान कितना है अपने पास दोस्तों, 90 रुपये है। तो मैं ये कहूँगा कि 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 90/20। अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी क्रय मूल्य अपने क्या मान रखा है, 100। तो इस 100 का मान निकालना है, तो 100 का मान कैसे निकाल देंगे, 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, 450 रुपये क्या आ गया अपने पास, क्रय मूल्य आ गया। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 450 था, जिसको 10% लाभ पे बेचते हैं। और अगर 10% हानि पे बेचें तो 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं 10% लाभ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने पर उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी ये कह रहा है कि पहले 20% लाभ पर बेच रहा था कोई व्यक्ति, अगर वो 10% हानि पर इसको बेचता है तो इसको क्या है, 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, किसमें, लाभ की स्थिति में। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि अगर हानि होगी तो रुपए ज़्यादा कहाँ से मिल पाएंगे। तो लाभ की स्थिति में इसको 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, किसकी बजाय, हानि पर बेचने की बजाय। यानी हानि के अंदर ये व्यक्ति है, किसी वस्तु को अगर 200 रुपये में बेच रहा है तो लाभ की स्थिति में ये उस वस्तु को 500 रुपये में बेचेगा, तभी इसको 300 रुपये अधिक मिल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अपने जैसे पहले माना था वैसे ही क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपये क्या मान लिया अपने, क्रय मूल्य मान लिया। तो 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, तो अपने देखते हैं 20% लाभ, 20% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा दोस्तों, 20%, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120 रुपये। और 10% हानि हो रही है, 10% हानि, इसके लिए अपने विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 10 रुपये हानि हो जाएगी 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे 10 रुपये हानि हुई तो पीछे कितने बच गया, विक्रय मूल्य 90 रुपये। अब अपने इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपये का अंतर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। यानी 30 रुपये का मान कितना है, 300 रुपये है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 रुपये हो जाएगा। अपने को 100 का मान निकालना है, तो इसके साथ में 2 जीरो लगा देते हैं, तो इसके साथ में भी 2 जीरो लगा देते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।